Assalamu alaikum class 8. Hope you all will be fine. I am Miss Tahreem and I am going to start unit number 2. It's my 7th lecture. Today date is 23rd 6 2020 and day is Tuesday. We have done grammatical work in my previous class and now I am going to start your second unit. पैट्रियटिज़म मीन्स नेशनलिज़म, मुहिब्बुल वतनी, किसी का वतन से मोहब्बत करना, या द स्पिरिट ऑफ लविंग द कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड पैट्रियटिज़म. पैट्रियोटिक स्पिरिट इज़ कॉल्ड पैट्रियटिज़म, यानी वतन के साथ मोहब्बत करना. दैट इज़ द टाइटल ऑफ योर नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2. सी पैराग्राफ नंबर 1. पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड. मुहिब्बुल वतनी का या पैट्रियटिज़म का मतलब वतन के साथ मोहब्बत करना है. और डिवोशन टू वंस कंट्री, डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, वफ़ादारी, या किसी की वतन के साथ वफ़ादारी है. सो व्हेन अ पर्सन इज़ लॉयल आर वेरी डिवोटेड टू हिज कंट्री और लव हिज कंट्री इज़ कॉल्ड पैट्रियोटिक एंड दैट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिक इज़ कॉल्ड पैट्रियोटिज़म. वो जज्बा जिसमें मुहिब्बुल वतनी हो, वतन के साथ मोहब्बत हो, उसको हम पैट्रियोटिज़म बोलते हैं. A patriot love his country and is willing to sacrifice when the need arises. A patriot एक मुहब्बे वतन और a person who loves his country वो अपने वतन से मोहब्बत करता है and is willing means he is ready to sacrifice his when the need arises. When his country needs his life he give his life. He is ready to sacrifice his life, कि वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है for the love of his country, अपने वतन की मोहब्बत में. द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन. सो द वर्ड पैट्रियट वी हैव डिराइव्ड दिस वर्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. लैटिन ज़बान का एक लफ्ज़ है पैट्रियोटा. वी डिराइव्ड पैट्रियट विद द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन एंड इट्स मीन कंट्रीमैन मीन्स फेलो सिटीज़नशिप, के जो वतन का रहने वाला शख्स है उसको हम पैट्रियोटा या पैट्रियट कहेंगे. और ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से हमने डिराइव किया है. इट इज़ कंसीडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी. कमेंडेबल मीन्स एडमायरेबल, ये एक काबिल तारीफ़ खूबी है. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ दे टोल्ड अबाउट व्हाट इज़ पैट्रियटिज़म, व्हाट इज़ पैट्रियट मीन्स एंड द वर्ड पैट्रियट ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड वाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वंस कंट्री, के इंसान के लिए मुहब्बे वतन होना किसी वतन के लिए या किसी की सरज़मीन के लिए कितना ज़रूरी है. वाई हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, इट इज़ ईजी. हु सेक्रीफाइस यू जस्ट राइट पैट्रियट. आ पैट्रियट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सी पैराग्राफ नंबर 2. पैट्रियटिज़म gives people the strength and courage to safeguard, to secure the interest mean benefits of the country and nation. So what is patriotism? Patriotism gives the people strength and courage. It gives strength to people and the courage to people to secure their country and secure the benefits of their country and nation. किसी भी वतन या किसी भी कौम के वफादार को की हिफाजत के लिए ये लोगों को क़ुव्वत देती है. यानी जो मुहिब्बे वतनी है यह हमें लोगों को क़ुव्वत और ताकत देती है कि वो अपने मुल्क और कौम की मफादात की हिफाजत कर सकें, उनको सिक्योर कर सकें. फॉर आ पैट्रियट द सॉवरेंट्री मीन्स पावर और सुपरमेसी, यानी किसी का बहुत ज़्यादा बुलंद होना. इंटीग्रिटी मीन्स यूनिटी एंड ऑनर मीन्स प्राइड. फॉर अ पैट्रियट द सॉवरेंट्री, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर द सुप्रीम वैल्यूज़ ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड. सो अ पैट्रियट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सुप्रीम वैल्यू मीन्स टॉप वैल्यूज़. उसकी जो सबसे बड़ी जो इक़दार है उन पे कंट्री की जो इक़दार है उसका वक़ार, उसकी इत्तेहाद और उसकी जो क़ुव्वत है उस पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा. सो आ पैट्रियट नेवर कॉम्प्रोमाइज़ हिज कंट्री सॉवरेंट्री, इंटीग्रिटी, ऑनर. ही इज़ ऑलवेज सिक्योर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. पैट्रियट रेंडर मीन्स गिव. सेक्रीफाइस फॉर द preservation means security and protection of these values. Values means word. So
इक़्तिदार जो होते हैं कि फॉर दीज वैल्यूज़ व्हाट अ पैट्रियट कैन डू, अ पैट्रियट गिव लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दीज वैल्यूज़, कि इन इक़्तिदार को की हिफाजत के लिए वो अपनी जान दे सकता है। कोई भी मुहिब वतन, जब भी इंसान अपने मुल्क से प्यार करता है तो वो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है, और उसके हर चीज़ के लिए, यानी उसके वक़ार के लिए, उसके इत्तेहाद के लिए, उसकी क़ुव्वत के लिए, हर चीज़ के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज़म। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. So the biggest example we have in our history is कायद-ए-आज़म, because कायद-ए-आज़म was a nation builder. उन्होंने कौम को तामीर किया था। ही यूनाइटेड मुस्लिम नेशन, उन्होंने मुसलमान कौम को इकट्ठा किया था। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ नेशन बिल्डर। वो कौम को तामीर करने वाले थे, एंड आ ग्रेट पैट्रियट, और बहुत बड़े मुहिब वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बट ही वांट टू सिक्योर द वैल्यूज़, इक़्तिदार, कल्चर, तहज़ीब एंड ट्रेडिशन, सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, सकाफ़त और इक़्तिदार को, मुसलमानों की तहज़ीब, सकाफ़त और इक़्तिदार को वो हिफाजत करना चाहते थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सग़ीर की। वी नो दैट बिफोर सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वी वर द सेम कंट्री, एंड दैट इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। उसे हम बरे सग़ीर बोलते थे। वी वर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट बिफोर सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड व्हाट कायद-ए-आज़म वांट to secure the culture, tradition and values of the Muslims of subcontinent. That's why he want to build a new nation to make Pakistan. He gave the Muslim a sense of identity. Identity means recognition. उन्हें शनाख्त दी by securing a separate homeland for them. So कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना has given us identity, new recognition by making a separate homeland. Who led the Muslim of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? It is easy, you just write Qaid-e-Azam led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. So he said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes, means to urge, to raise, कि वो हमें उभारेगी या हमें जज्बा पैदा करेगी, us all into one united and strong nation. So we should develop the sense of patriotism so that we can be united and become a strong nation, कि वो हमारे इत्तेहाद के जज्बे को उभारेगी और वो हमें एक कौम बना देगी. See the difficult words meaning of paragraph number 1, 2 and 3, and also see the question answers. See paragraph number 1. Its words meaning: devotion means loyalty, willing, ready, countryman, fellow citizen, commendable, admirable. Question number 1. Who offers sacrifice for the country? A patriot offers sacrifice for the country. Paragraph number 2. Words meaning: safeguard means patriotic, protection. Safeguard means protection. Interest means profit. Sovereignty, power or supremacy. Integrity, unity, honor, pride, supreme, top, render, give, preservation, care or maintenance, value, worth. Paragraph number 3. Identity, recognition or recognize. Galvanize means urge. See paragraph number 4. A spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. So alert means vigilant, जो करना कर देती है. Wake of foreign invasion, for the foreign occupation, कि बाहर का जो हमला है उसको रोकने के लिए यह हमें बहुत चौकन्ना कर देती है. The spirit of patriotism, it's mean if we are patriotic, if we have a patriotic spirit, we can't let the other country to कैप्चर आवर कंट्री. हम किसी भी और मुल्क को अपने मुल्क के अंदर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे. इट मेक अस स्टे अलर्ट, इट विल मेक अस विजिलेंट, ये हमें चौकन्ना रखती है, सो दैट द अदर कंट्री कैन नॉट अटैक ऑन आवर कंट्री.
In the history of Pakistan, there are many instances. Instance means many examples when people laid down their lives for the defense of the country. Defense means protection. So in our history, we have many wars. In these wars, we know that many people sacrifices their life and they secure the country and protect our country. हमें पता है कि बहुत से जो सोल्जर्स हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को बचाया था और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की है. वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स. हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं. इन द wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. We know that we have three wars, 1965, 1971 and Kargil war, and in these wars many soldiers there laid their life, has sacrifices their life to protect the homeland, to protect Pakistan. So there is the name of different martyrs such as Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Office Rashid Mehnaz, Major Muhammad Khurram, Major Shabir Sharif Shawar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfuz, Captain Colonel Sher Khan and Havaldar लालक जान. These are the name of the martyrs. All embraced martyrdom. उन सब ने शहादत को हासिल किया या शहादत का रुतबा हासिल किया while fighting bravely for their motherland. When they were fighting for their motherland, all of them were awarded Nishan-e Haidar, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. So military means army award. We know that the higher military award is Nishan-e Haidar. All of these soldiers were martyred and after that they awarded Nishan-e Haidar. See the question. What is the greatest military award of Pakistan? We know just right here Nishan-e Haidar is the greatest military award of Pakistan. See the last paragraph, paragraph number 5. Patriotism therefore is not just a feeling, it is a life spirit that constantly inspire and guide our nation. So we are said that patriotism therefore is not just a feeling. It is not just a feeling. ये हमारे लिए सिर्फ एक जज्बा नहीं है, but it is a life spirit. ये एक जिंदा जज्बा है that continuously जो कि मुसलसल inspire and guides our country, जो हम पर असर डालता है और किसी भी नेशन को ये जो है की रहनुमाई करता है. Inspire here means motivate. It motivates us and also advise us to live in a country or to sacrifice our life for a country. So it is a living spirit. It is not just a feeling. ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बल्कि एक लिविंग स्पिरिट है, एक जिंदा जज्बा है which motivate us to give our life for our country. In the word of S.T. Scott, a man devoid of without patriotic spirit is like the one who. So a person whose name is S.W. Scott, he is saying that if a person has no patriotic spirit, अगर किसी भी इंसान में patriotic spirit या मुहब्बत वतनी का जज्बा ना हो तो वो शख्स ऐसा है जैसे कि breathe there the man with soul so dead. A man who has a soul, एक आदमी जिसके अंदर रूह है और वो सांस ले रहा है, but he is dead. एक इंसान जो रूह तो रखता है और सांस भी ले रहा है लेकिन वो ज़िंदा नहीं है. Who never to himself hath said, जो कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकता. hath means this. He don't say himself this. वो अपने आप को कभी ये नहीं कह सकता. This is my native land, कि ये मेरा मुकामी सरज़मीन है. Native here means for one's motherland. A person who has a country or a motherland is called native. वो मुकामी सरज़मीन जो है उसके पास ना कोई मकामी ज़मीन है और ना ही वो उसका कोई वतन है. So he is saying that if a person is not have any patriotic spirit, he is alive but he is actually dead, because he cannot say that he has a country or he has his own land. That's why
He is not alive, he is dead. He has soul, but he is considered as dead man. That's it. I hope you have understand it. Just see the question answers and words meaning of paragraph number 4 and 5. See, alert, vigilant, invasion, occupation, instance, examples, defense, protection, martyrdom, death, military, army. Paragraph number 5. Inspire, motivate, cards, advisor, divide, without, native, for one's motherland. See the question number 2. Who led the Muslims of subcontinent in their struggle for a separate homeland? Quaid-e-Azam led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. What is the highest military award of Pakistan? Nishan-e-Haider is the highest military award of Pakistan. That's it. It is your home task. You have to learn all difficult words meaning. Read this unit again, patriotism, and underline all difficult words meaning. Try to write it on your neat notebook and also learn these question answers from your text. Allah Hafiz class.